नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी भावुक कहानी लेकर आई हूँ जो हर उस इंसान के दिल को छू जाएगी जिसने कभी माँ का प्यार महसूस किया होगा। यह कहानी सिर्फ एक माँ या बेटी की नहीं है, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहाँ प्यार तो होता है, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है उस प्यार को समझने के लिए। गाइस, जो भी इस कहानी को सुने उसके लिए कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर इस कहानी में क्या हुआ होगा, और कमेंट में कहानी सुनने के बाद अपनी राय भी जरूर दें। सावित्री देवी की एक बेटी थी, नेहा। माँ ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। जब वो छोटी थी तो हर वक्त माँ के आंचल से चिपकी रहती थी। जब पहली बार स्कूल जाने लगी तो माँ ने खुद उसे गोद में उठाकर स्कूल तक छोड़ा था। माँ खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन चाहती थी कि उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई करे और बड़ा नाम कमाए। जब नेहा ने शहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताई तो माँ के मन में चिंता थी, लेकिन बेटी के सपनों के आगे उसने अपनी चिंता दबा दी। बेटा, तू बहुत दूर चली जाएगी मुझे छोड़कर? माँ ने भारी दिल से पूछा। अरे माँ, मैं रोज फोन करूंगी ना तुम्हें, तुमसे बात करूंगी। बस कुछ सालों की बात है, फिर तुम्हें अपने साथ शहर लेकर जाऊंगी, नेहा हंसते हुए कहा। माँ ने बेटी के सपनों की खातिर अपने गहने बेच दिए, खेत खेत भी रख दिए ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। नेहा ने कॉलेज में दाखिला लिया और धीरे धीरे जो शहर की चकाचौंध होती है ना, उसमें नेहा खोती चली गई। शुरुआत में तो नेहा रोज फोन करती, माँ से घंटों बातें करती, लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल कम होने लगे। माँ, बहुत काम रहता है ना, माँ मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगी, माँ कल बात करूंगी, माँ मैं बहुत थक गई हूँ। धीरे धीरे हफ्तों और फिर महीनों तक कोई फोन नहीं आता। पर माँ तो माँ होती है। माँ हमेशा नेहा का फोन का इंतजार करती। माँ इंतजार करती रहती। गांव में कोई भी शहर से आता तो बस यही पूछती, नेहा कैसी है, खुश तो है ना? लोग हाँ में जवाब देते, लेकिन माँ के दिल को सुकून नहीं मिलता। इसी तरह समय बीता। तभी सावित्री देवी पिछले समय जो 30 साल बीत चुके थे उनकी पिछले बीत सालों की यादों में खोती चली गई। संध्या का लालिमा आसमान में रंगा हुआ था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से गांव के कच्चे मकान में एक बूढ़ी माँ सावित्री देवी अपनी चारपाई पर बैठी अपने बीते दिनों को याद में खोई थी। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी, मानो उनकी आंखों में बरसों से किसी का इंतजार चल रहा हो, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। और 30 साल पहले सावित्री देवी की एक बेटी थी, नेहा। माँ ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। बचपन में जब नेहा गिरकर रोती थी तो माँ गोद थी, सब उसकी सबसे सुरक्षित जगह होती थी। मगर समय के साथ साथ नेहा बड़ी हुई और उसके सपने भी बड़े हो गए। उसने शहर जाकर पढ़ाई करने की जीत पकड़ी। माँ ने हिचकिचाते हुए अपनी चूड़ियां तक बेच दी ताकि ताकि बेटी का सपना पूरा हो सके। शहर में पढ़ाई के दौरान नेहा की जिंदगी बदल गई। उसने नए दोस्त बनाए, नए नए तौर तरीके सीखे और धीरे धीरे उसे अपना गांव पिछड़ा लगने लगा। जब नौकरी मिली तो उसने माँ को अपने साथ रखने की बात सोची भी नहीं। सावित्री देवी ने भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की। बस वह यही सोचती कि एक दिन उनकी बेटी जरूर आएगी। बस सावित्री देवी बेटी की खुशी के लिए हर महीने बेटी की खुशी के लिए उसके भेजे पैसे को संभाल कर रखती रही। धीरे धीरे नेहा की शादी हो गई और वह अपनी दुनिया में व्यस्त हो गई। माँ की यादें धुंधली पड़ गई। सावित्री देवी की उम्र बढ़ती गई, शरीर कमजोर होता गया, पर बेटी के आने की आस कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक माँ माँ होती है। माँ अपनी बेटियों का या अपने बच्चों का इंतजार कभी खत्म नहीं करती। आज का दिन जब नेहा को अचानक एक दिन गांव से पड़ोसी का फोन आया, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, शायद अब ज्यादा दिन ना टिक पाए। उसकी आत्मा कांप गई। वो तुरंत गांव पहुंची और कच्चे घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और अपने कांपते हाथों से दस्तक दी। अंदर से माँ की कमजोर आवाज आई, कौन है? तभी नेहा रोते हुए अंदर भागी और माँ के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैंने एक बार भी मुड़कर अपनी बूढ़ी माँ को नहीं देखा। माँ, मुझे माफ कर दो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा सहलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, माँ की ममता कभी नाराज नहीं होती, बस तेरा इंतजार था। गाइस, मेरी आंखों में तो ये कहानी पढ़ते हुए आंसू आ गए। आपकी इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वो नेहा का रोना पूरे गांव में गूंज उठा। वो पछता रही थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही बातें
इस शायरी भरे लफ्ज़ों के साथ। माँ के बिना ये दुनिया अधूरी लगती है, उसकी दुआओं के बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। जो हर दर्द अपने सीने में छुपा ले, वो माँ ही है जो खुद में पूरी लगती है। दोस्तों, माँ माँ होती है, माँ के बिना तो दुआ भी अधूरी होती है, तो फिर हम कैसे पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता हमारी ज़िंदगी का वो अनमोल हिस्सा है जिनका प्यार और दुआएं हमें हर मुसीबत से बचाती है। उन्हें नज़रअंदाज मत करें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है, पर गया हुआ व्यक्ति और बीता हुआ पल कभी नहीं आता। वो माँ बाप जो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हैं, वो बस बच्चों का इंतज़ार करते रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने माता पिता के साथ अनमोल पल बिताने का संकल्प लें। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में माँ बेटी के अनमोल रिश्ते के बारे में कुछ कहिए। दोस्तों, यह कहानी पढ़ते हुए सुनते हुए किस किस की आंखों में आंसू आए, कमेंट में मुझे ये भी ज़रूर बताएं। और क्या बताना कि क्या माँ और बेटी या माँ और बेटे को अपने रिश्तों को खोना चाहिए या नहीं। एक बार माँ की जगह रहकर बच्चों को देखना चाहिए कि उन माँ बाप पे क्या बीतती है जब उनके बच्चे उन्हें शहर जाकर भूल जाते हैं। और जिन्हें मेरी कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए रोजाना के लिए शिक्षाप्रद कहानियाँ ला सकूं। और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। और जिन्हें इस कहानी अच्छी लगी हो, उनको दिल से धन्यवाद।